बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, आज बजट पेश हुआ, या हम कह सकते हैं कि अबूरी बजट पेश हुआ, और इस बजट के खदोकाल क्या है और जम्मू कश्मीर को क्या कुछ मिला है, और इस पर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले और समाज के अलग अलग तबके जात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का रुझान क्या है और उनका रिएक्शन क्या है, वो हम स्पेशल रिपोर्ट में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है कि पीडीपी की जानिब से आज एक अहम इजलास बुलाया गया था, और ये इजलास श्रीनगर के अंदर महबूबा मुफ्ती की जो रेजिडेंस है, नौगाम रेजिडेंस, वहां पर बुलाई गई थी। ये विजुअल जो आप देख रहे हैं ये बहुत पुरानी है, लेकिन जो अभी मीटिंग है ज़राए के हवाले से वो अभी चल रही है या अभी इख्तिताम पजीर हुई है। और जो वो मीटिंग थी वो सिर्फ साउथ कश्मीर को लेकर थी, यानी साउथ कश्मीर लोकसभा इंतखाब भी हल्के से किसको कैंडिडेट बनाया जाए, ये आज इस मीटिंग का मरकज रहा, इस मीटिंग का एजेंडा रहा। और इस तरह से साउथ कश्मीर की लोकसभा हल्के इंतखाब से ताल्लुक रखने वाले जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे पार्टी के, वो आज यहां पर मौजूद थे। अब्दुल रहमान वीरी भी उसमें मौजूद थे। और ज़राए के हवाले से जो खबर मिली है, बारी इंद्राबी और उसके साथ साथ एजाज अहमद मीर और दीगर जो लीडरान यहां पर थे वो इस मीटिंग के अंदर थे। वहीदुर रहमान पर्रा भी इस मीटिंग में शरीक हुए, और कहा जा रहा है कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती इस मीटिंग की सदारत कर रही थी। और इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ डिस्कस हुआ वो हमने पहले ही आपको बताया कि एजेंडा लोकसभा इंतखाब थे, लोकसभा इंतखाब, और इसमें साउथ कश्मीर की पार्लिमानी निशस्त से किसको मैंडेट दिया जाएगा उस पर गौर-खोज हुआ है। और हम इस हवाले से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने सीनियर साथी सनम एजाज के साथ, और सनम एजाज से जानने की कोशिश करेंगे कि आज की इस मीटिंग में आउटकम क्या निकला है, क्योंकि अभी मुझे ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है कि अभी शायद ये मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई है। आपको बताते चले कि 17 तारीख को पीडीपी की जानिब से एक और निशस्त रखी गई है, यानी 17 फरवरी को, जिसमें श्रीनगर की जो सेंट्रल कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा पार्लिमानी निशस्त, उस पर गुप्तशनीद हो गई कि पार्टी यहां से किसको मैंडेट देगी। और उसके फौरन बाद लोकसभा इंतखाबी हल्का बारामूला के लिए भी, यानी नॉर्थ कश्मीर का भी जिक्र किया जाएगा। लेकिन आज जो ये निशस्त हुई इसमें सिर्फ साउथ कश्मीर का जिक्र था, और यही वजह है कि साउथ कश्मीर के तमाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले जो पार्टी के ओहदेदारान थे उन्हें आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने यहां पर मदऊ किया था। लेकिन आपको यह भी पता चले कि एक गैप 17 तारीख का है, और इसमें पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, जो ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है, वो उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। और इस वजह से आज की ये मीटिंग काफी अहमियत की हामिल थी। और इसमें यह तब ये मीटिंग की जा रही है जब अभी इंडिया ब्लॉक के अंदर मुख्तलिफ शिगाफ हमने देखा कि नीतीश कुमार की सूरत में, ममता बनर्जी की सूरत में, आम आदमी पार्टी की सूरत में पड़े हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंडिया ब्लॉक की दो बड़ी जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, क्या उनके दरमियान मुफाहमत हो पाएगी? क्योंकि दोनों जमातें सभी निशस्तों से अपने उम्मीदवार खड़े करने के हवाले से गुप्तशनीद कर रही है। हालांकि कोई हतमी फैसला भी नहीं हुआ है। सनम एजाज वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, आज जो मीटिंग हुई है क्या कुछ निकलकर सामने आया है, ज़राए क्या कहते हैं? देखिए हिलाल, आज की मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती 3 तारीख को उम्रा के लिए जा रही है, और 10 दिन की उम्रा के बाद वो 13 तारीख को वापस आएंगे। और उससे पहले वो जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, खासतौर पे चूंकि साउथ कश्मीर में जो पीडीपी लीडरशिप है या पीडीपी सेकंड टियर लीडरशिप है, वो सारी फोकस किए हुए है कि यहाँ से खुद महबूबा मुफ्ती को इलेक्शन पार्लियामेंट का लड़ना चाहिए। और आज की जो मीटिंग भी थी उसमें भी महबूबा मुफ्ती को लगभग सभी कैडर ने यह बता दिया कि आप ही मुतफिका फैसला है और आप ही को लड़ना पड़ेगा साउथ कश्मीर से पार्लियामेंट की सीट। ये एक बड़ा मुद्दा था। महबूबा मुफ्ती को इस चीज की तरफ बताया गया कि आपको लड़ना पड़ेगा साउथ कश्मीर से, और दूसरा उसको ग्राउंड सिचुएशन बताई गई और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज या यूं कहें ब्लॉक वाइज उसको आज डिफाइन किया गया कि किस ब्लॉक में उनकी क्या पोजीशन है साउथ कश्मीर की। लेकिन आज की मीटिंग में चूंकि सुबह 11 बजे शुरू हुई और अभी कुछ देर पहले 4 बजे से कुछ मिनट पहले ये खत्म हुई है, और आखिरी खबरें जो हमारे पास हमारे ज़राए ने बताई कि आज की मीटिंग में एक फैसला ये लिया गया कि एक तो जम्मू कश्मीर में अलायंस जो पीएजीडी
की जिस तरह से पाजी में बात की जाती उस पर भी डिस्कस हुआ। और जो पार्टी कैडर है साउथ कश्मीर का जो आज की मीटिंग में था, उनने महबूबा मुफ्ती को यह भी दिया कि यूजुअली पीडीपी या दूसरी जमातें यहाँ पे या कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कश्मीर की 3 सीटों पे जो है अलायंस वगैरह की बात की जाए, सीट शेयरिंग की बात की जाए, तो उसमें महबूबा मुफ्ती को यह बताया गया कि अगर आप जो अलायंस या सीट शेयरिंग की बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस या पीडीपी के साथ, तो वो 6 सीटों पे होनी चाहिए। सीट शेयरिंग 6 सीटें, चाहे उसमें लद्दाख की 1 सीट है, जम्मू की 2 सीटें, कश्मीर की 3 सीट, तो 6 सीटों पे इंडिया ब्लॉक जो बनाया गया है, इंडिया ब्लॉक जो बनाया गया है उसी के तहत ये सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए, सीट शेयरिंग होनी चाहिए। एक ये मुद्दा उनके सामने रखा गया और महबूबा मुफ्ती को दूसरा ये मुद्दा बताया गया कि साउथ कश्मीर में चूंकि पीडीपी बहुत स्ट्रांग है और चूंकि पीडीपी की जो साउथ कश्मीर की सीट है ये पुंछ राजौरी तक फैली हुई है, तो इसमें जो पुंछ राजौरी का कैडर है उसके साथ भी जैसे उम्रा से वापस आती तो उनके साथ भी एक मीटिंग ली जाए और उसके बाद उनका भी जो वहां का जो कैडर है साउथ पुंछ राजौरी का पीडीपी का कैडर है उनके साथ मीटिंग रख के वहां की सूरत हाल भी असेस की जानी चाहिए। और ये 2 बड़े अहम मुद्दे रखे गए। और तीसरा ये बताया गया कि साउथ कश्मीर में उनके जो आज पार्टी लीडरशिप थी या जो महबूबा मुफ्ती के आज की जो मीटिंग में शामिल थे, सबने मुतफिका तौर पर एक ही फैसला लिया कि पीडीपी की तरफ से इंतखाबात, पार्लिमानी इंतखाबात में साउथ कश्मीर की इस सीट से महबूबा मुफ्ती के मद मुकाबिल कोई और खड़ा नहीं होगा, कोई और अपना नाम प्रपोज नहीं करेगा और ना ही लीडरशिप या कैडर जो है साउथ कश्मीर का वो किसी और को एक्सेप्ट किया करेगा। तो महबूबा मुफ्ती को यह बताया गया कि आपको लड़ना है और सिर्फ आपको ही साउथ कश्मीर से लड़ना है। इस संबंधी इंतखाबात बाद की बात है, फिलहाल पार्लियामेंट की बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सना एजाज। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है साउथ कश्मीर की आज की मीटिंग जो पीडीपी की थी, जिसमें पीडीपी को सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट पीडीपी की तरफ से करार दिया गया है। आज की मीटिंग का यही नतीजा निकला है कि जिसमें पार्टी के जो ज़ुआमा थे साउथ कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले, उसमें आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए महबूबा मुफ्ती को सबसे मजबूत नाम, सबसे मजबूत कैंडिडेट तस्वुर किया गया है पार्टी सतह पर। और इस हवाले से कई सारी तजावीज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को दी गई है। यानी यही कहा गया है कि अगर अलायंस करना है और अलायंस पर किसी तरह का कोई कमी पेशी लानी है तो वो पूरे जम्मू कश्मीर स्तर पर होनी चाहिए। सभी 5 जो लोकसभा निशस्तें हैं उस पर कंसेंसस बनना चाहिए अगर इंडिया ब्लॉक के अंदर जाना है, तो ये यहां पर डिस्कस किया गया है। और साउथ कश्मीर की ये लोकसभा निशस्त जिसमें हम देख रहे हैं कि अनंतनाग और राजौरी पुंछ का एक बेल्ट, और इसमें राजौरी पुंछ का जो बेल्ट है उन्हें भी कॉन्फिडेंस में, उन्हें भी मीटिंग में लाने की जरूरत है। ये आज इस मीटिंग के अंदर कहा गया है जो आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में साउथ कश्मीर को लेकर उनके रिहायशी घर नौगाम श्रीनगर के अंदर मुलाकात हुई है। ब्रेकिंग खबर हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ला रहे हैं गुलिस्तान न्यूज के जरिए, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले 4 बजे के आसपास ये मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई। और इस मीटिंग के अंदर एजेंडा क्या था, डिस्कस क्या हुआ, वो हमने आप तक वजाहतन पहुंचाने की कोशिश की है। चलो अगली खबर में बात करते हैं बजट की, यानी मेजानिया की, जो मुल्क की सतह पर आज मेजानिया पेश किया गया। और इसमें मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया और अपने टेन्योर का 6ठा बजट जो लगातार उन्होंने आज पेश किया है। उससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो मोरारजी देसाई का था। यानी मोरारजी देसाई ने बहसती फाइनेंस मिनिस्टर 6 बार अपने कार्यकाल के अंदर लगातार बजट पेश किया था और वही आज निर्मला सीतारमण ने भी अपने इस दौरे इक़्तिदार के अंदर 6ठी बार ये बजट पेश किया। हालांकि ये बजट मुकम्मल और फुल बजट नहीं था, बल्कि ये अबूरी बजट यानी 4 महीने के लिए है। और उसके बाद जब सरकार बनेगी तो वो अगले माली साल के लिए जो पूरा और मुकम्मल बजट है उसे पेश करेगी। लेकिन इस बजट, अबूरी बजट के अंदर क्या कुछ था उन्होंने, यानी जो आज साल 2024-25 के लिए निर्मला सीतारमण ने यह अबूरी बजट किया, उसमें उन्होंने कहा कि आने वाले माली साल के लिए उनका कहना है कि जो हमारी कारकर्दगियां रही हैं, एक तो उन्होंने उस पर रोशनी डाली और अहदाफ क्या रहेंगे उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि टैक्स के मामलात में कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी, यानी जो टैक्स स्लैब पहले से ही इनकम टैक्स और बाकी मामलात को लेकर है उसमें कोई तब्दीली नहीं आ जाएगी। वजीर ने यह भी कहा कि आने वाले माली साल के दौरान पीएमएवाई के तहत 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। इसकी तजवीज भी आज की बजट स्पीच में उन्होंने रखी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 1 करोड़ घरानों को सोलराइजेशन के तहत मुफ्त बिजली फराहम करने का सरकार इरादा रखती है। वजीर ने कहा कि आमदन और अखराजात में 5.8% का फर्क है और सरकार बजट खसारे को कम करने की भरपूर कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का अहम तवज्जो बेहतर जीडीपी, गवर्नेंस, तरक्की और परफॉर्मेंस पर है। वजीर ने जायजा रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि मुल्क की
इकोनॉमी आने वाले बरसों में 7% के हिसाब से बढ़ने का इम्कान है और तवक्का है कि भारत $5 ट्रिलियन के साथ आइंदा 3 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनेगी। ये निर्मला सीतारमण ने यहां बजट स्पीच में कहा। लेकिन अबूरी बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 37,277 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और इसमें 35,619.30 करोड़ रुपए मरकज के जेर इंतजाम इलाके में वसाइल की कमी को पूरा करने के लिए रखे गए हैं। Rooftop solarization and muft bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class. मरकजी खजाना वजीर निर्मला सीतारमण का अबूरी बजट पेश और इस पर ट्रेडर्स का क्या कहना है और उसका क्या रिएक्शन है और इस हवाले से श्रीनगर के अंदर जो ट्रेड बॉडी के साथ ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं या ओहदेदारान हैं उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। जो हौसला अफजाई बातें हैं उसमें सबसे पहले तो स्टार्टअप्स के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन बात हुई, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारी जो यूथ अप टू 45 जो एज के 82% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज अबाउट टू द एज ऑफ 45। सो उसमें अराउंड 23% आपकी टोटल पॉपुलेशन का अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसके लिए ये मेरे हिसाब से एलेक्जर का काम करेगा। वीमेन एम्पावरमेंट में भी अच्छी बात हुई है। थोड़ा मायूस कुन ये रहा है कि ट्रेड एंड कॉमर्स और प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड के लिए उतनी बजटिंग नहीं की जो हम रख रहे थे। जब डिटेल खुलेगी मे भी किसी और जगह से मत रखा हो, बट अपेरेंटली अभी समझ नहीं आ रहा वहाँ पे। थोड़ा मिडिल क्लास में भी जो रहा है थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहा है, बिकॉज उसको जो टैक्सेशन में हम रिलीफ का आइडिया लेते हैं वो नहीं मिल पाया है। तो कुल मिला के क्योंकि ये इंटरिम बजट है तो इसमें हम ज़्यादा कुछ तवक्का रख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसका जो लिमिट है वो जो रोल है बड़ा लिमिटेड होता है। इंशाल्लाह जो बाकी का इसका कॉन्टिन्यूशन जुलाई में आएगा उसमें देखा जाएगा। बाकी कुल मिला के एक मिक्स बजट है जिसमें कुछ हौसला। नाज़रीन, मौसम जम्मू कश्मीर का नम है और कल से हमने देखा कि ज़्यादा ही नम है और आकर वो दुआएं काम आई हैं जो दुआएं इस रहमत बारान के लिए की गई थी, बर्फबारी के लिए की गई थी। और जो नमाजें अदा की गई, नमाज इस्तिक्सा, ऐसा लग रहा है कि वो दुआएं ज़रूर अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई, क्योंकि कल शाम से ही हमने देखा है श्रीनगर के ये मनाजिर कल शाम के हैं जिसमें कल से ही ये बर्फबारी देखने को मिली है। और श्रीनगर के साथ साथ दीगर जो इलाके हैं तकरीबन कमोबेश अगर देखा जाए तो पूरी कश्मीर के अंदर कल ये बर्फबारी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं कम और कहीं ज्यादा, लेकिन इस बर्फबारी से जमीन जरूर नम हुई है। और इस तरह से वादी के दूसरे इलाकों के अंदर भी ये बर्फबारी देखने को मिली है और इस बर्फबारी से कहीं सड़कें भी मुनक़ता राब्ता हो चुका है और कहीं पर बिजली का निज़ाम जो है वो भी मुतासिर हो गया था। लेकिन महकमा की जानिब से फौरन से पेशतर सड़कों को क्लियर करने के लिए जो मैनन मशीनरी है उसको लगाया गया था
और मैकेनिकल डिपार्टमेंट इसमें सबसे आगे देखने को मिला है। R&B डिपार्टमेंट में भी इस पे सबसे आगे था। आज सुबह सुबह ही देखा गया कि बेशतर सड़कें जो वादी की थी सुबह सुबह ही उन्हें क्लियर किया गया था, क्योंकि फिर बर्फबारी नहीं होती थी। कुछ एक इलाकों के अंदर अगर आज दिन में भी बर्फबारी हुई, लेकिन कमोबेश इन सड़कों को क्लियर करने की डिपार्टमेंट्स की जानिब से बड़ी कोशिश की गई है। लेकिन ये कश्मीर का हाल है, जम्मू का हाल भी आपको दिखाएंगे। मैं पैनल से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो जम्मू की वो तस्वीरें दिखाएं जो यहां पर भी बर्फबारी हुई है। जम्मू के वो पहाड़ी इलाके जहां पर सर्द मौसम भी रहता है, कश्मीर जैसा असर भी रहता है मौसम के अंदर, और बर्फबारी भी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये मंडी के मनाजिर हैं जहां ये पहाड़ी इलाका है और इन पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फ किस तरह हुई है, और ये सड़कें जो मैदानी इलाके हैं वहां की सड़कें भी हम दिखा रहे हैं। और यहां पर भी मैन एंड मशीनरी काम पे लगी हुई है, रोड्स को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। सुरनकोट का ये इलाका है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन की तस्वीरों में देख रहे हैं, यहां पर भी बर्फबारी हुई है। और इस तरह से जम्मू और कश्मीर के अंदर जो सरद तरीन इलाके हैं वहां पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि शहरी श्रीनगर और इसके जो मज़ाबाती कुछ इलाके हैं, जो प्लेन्स है, वहां पर 1 से 2 इंच के करीब या 3 इंच के करीब बर्फ जो है रिकॉर्ड की गई है। लेकिन बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अच्छी खासी या दरमियाना से भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का क्या हाल है, क्योंकि अभी जब हम स्टूडियो उसमें आए हैं तब तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद था, क्योंकि रामबन के कुछ इलाकों के अंदर भी जो है बर्फबारी हुई थी। कुछ एक जगहों पर सड़कें भी बंद हुई थी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमद भी मुतासर हुई थी। आरिफ वहीद हमें अपडेट कर रहे हैं बराह रास्त। आरिफ, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अभी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का स्टेटस क्या है? क्या अभी गाड़ियां रवां दवां हैं? हालांकि तस्वीर में हम बराह रास्त दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को कि अभी भी बर्फ गिर रही है इस इलाके के अंदर। जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सुबह 8 बजे से ही जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे ट्रैफिक जो है वो मुसलसल बंद है। और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त अगर देखें तो बानिहाल के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर बिल्कुल जम के बर्फबारी हो रही है। और ये अगर मैदानी इलाकों की बात करें, जो टाउन के अंदर जो मनाजिर है, तो जो बानिहाल के रामबन जिला के दूर दराज इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं से जो है तकरीबन 1-1.5 फुट से ज्यादा बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इसके चलते अगर देखें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो मुल्क के साथ वाहिद जोड़ने वाली जो एक लाइफ लाइन है, वो रामसू वगन के इलाके में रोड का एक बड़ा हिस्सा ढह जाने की वजह से जो है जम्मू कौमी शाहरा सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक उम्मीद है 2 से 4 घंटे अभी जो है कौमी शाहरा को रेस्टोर करने तक। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ जानकारी देने के लिए। यानी इस रास्ते के अंदर या इस पैच के अंदर अभी भी बर्फबारी हो रही है। तस्वीरों में हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद ने दिखाया, हालांकि काफी गीले भी हो चुके थे, बीमार होने का भी खतरा है। लेकिन बात यही है, खबर यही है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा अभी भी ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद ही है। नाज़रीन, लोगों की जो बिजली की बिलें हैं वो ज्यादा आ रही है, और इस हवाले से आपको याद ही होगा कि महकमा KPDCL की जानिब से बिजली फीस के अंदर इजाफा किया गया था। और बिजली फीस के अंदर इजाफा जब किया गया तो उसके बाद जो लोग हैं उनका कहना है कि महकमा बिजली की जानिब से उन्हें इजाफी चार्ज जो है बिजली को लेकर किए गए हैं। लेकिन इस हवाले से यह भी खबर आ रही है और महकमा का कहना है कि जिस तरह से लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो उसी हिसाब से उनसे बिजली का जो फी है वो वसूला जा रहा है। मुसरत आलम जिया जो इस हवाले से मैनेजिंग डायरेक्टर है KPDCL के, उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। वसातत से मैं एक और चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि जी हमारा जो टैरिफ है बढ़ाया गया है और जो बिल हमारा पहले 690 आता था वो 1800 हुआ है, 1300 हुआ है। तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि नॉन मीटर्ड एरियाज में सिर्फ 15% की टैरिफ हाइक हुई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर। जहाँ तक उनके रेज बिल्स का ताल्लुक है तो दिस इज लोड रिविजन। कोई कंज्यूमर 0.75 किलोवाट के लोड पे है, उसका लोड हमने रिवाइज किया है। एक्चुअल कंजम्पशन के मुकाबले में वो फिर भी बहुत कम है, लेकिन हमने लोड्स को रिवाइज किया है कीपिंग इन व्यू देयर एडिड कंजम्पशन ऑफ एनर्जी यूनिट्स। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोशिश हमारी ये है कि जितने शख्स जो भी लोड इस्तेमाल कर रहे हैं उसी हिसाब से उनका लोड रिवीजन हो।
तो हमें उम्मीद है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इस सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिला गांधरबल से तालिब इल्म के एक बड़े ग्रुप को दिल्ली और दूसरी जगहों की तरफ रवाना किया गया और इस टूर पर जितने बड़ा खर्चा आ जाएगा वो जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से बर्दाश्त किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत इन बच्चों को रवाना किया और इन बच्चों को तमाम तरह सहूलियात जिसमें लॉजिंग है और उसके साथ साथ पहनावा सब कुछ जो है ट्रैवल सब कुछ वो उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से फराहम किया जा रहा है। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि डीपीएल गांधरबल से इन बच्चों को रवाना किया गया है और एसएसपी गांधरबल संदीप गुप्ता ने उन्हें रवाना किया। पुलिस की इस कोशिश के लिए वालिदैन ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।